आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन भारत में शिक्षक को पिता से अधिक महान बताया गया है। समाज में उसका स्थान सर्वोच्च है। श्वेतात्रोपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रखकर उसे परम श्रद्धास्पद बताया गया है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाता है और समाज को एक नई शिक्षा देता है। आप स्तंभ धर्म सूत्र में इसलिए कहा गया है कि शिष्य को अपने गुरु को भगवान की भांति मानना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की शिक्षा कथा से मिलता है। गुरु की सेवा से शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेखित मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः आचार्य एवं माता पिता आदि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का और माता पृथ्वी का स्वरूप है। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि आचार्य की यत्र पूर्वज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। शिक्षक उच्च चरित्र वाला, अपने विषय में पारंगत, वाक चतुर, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता एवं सदाचारी होता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिक्षक को विनयी, विनम्र, निष्पक्ष, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, शांत चित्त, प्रखर बुद्धि वाला तथा व्याख्या करने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो यह समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है। आचार्य उपनयन के पश्चात अपने शिष्य को आचार की भी शिक्षा देता था। याज्ञवल्क्य के उपनयन के पश्चात वेद पढ़ाने वाले को आचार्य मानते हैं। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके यह उपनिषद सहित सब वेद की शाखा को पढ़ाता है, उसे आचार्य कहा जाता है। अपने शिष्यों को जो धन आदि लेकर परिवार का पालन पोषण करता था, उसे उपाध्याय की संज्ञा से संबोधित किया गया। मनु ने उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए कहा कि जो वेद एक देश अर्थात मंत्र एवं ब्राह्मण भाग को तथा वेद के अंग, व्याकरण आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहा जाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कारों को विधि पूर्वक करता है और अन्नादि आदि के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाता है अर्थात पालन करता है, वह ब्राह्मण गुरु कहा जाता है। वर्ण किया हुआ जो ब्राह्मण अग्नाधेय, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से करता था, वह उसका ऋत्विक कहलाता था। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रश्न, किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। आइए थोड़ा सा विकल्प देख लेते हैं। जो आपका का विकल्प दे रखा है वह है महाभारत, आप स्तंभ सूत्र, मत्स्य पुराण और घा विकल्प है हमारा रामायण। तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प होगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आपने दोस्तों यहाँ पर अपने गद्यांश में पढ़ा कि क्या कहा गया है, गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की शिक्षा कथा से मिलता है। गुरु की सेवा से शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारे जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा कहाँ बताया गया है? ऐसा आपका मत्स्य पुराण में बताया गया है। तो जो दोस्तों आपका गा विकल्प हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।